बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पर जी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बहुत ही यमी से लड्डू। इनको मैं एनर्जी बॉल्स कहती हूँ और माशाल्लाह से हर साल सर्दियों में मैं ये लाजमी बनाती हूँ। और लास्ट ईयर मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मैं पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो जी सर्दियाँ आ गई है, ये लाजमी है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स वगैरह। लेकिन इसमें ये होता है कि मुझे जो भी चीज़ नज़र आती है ना मैं डाल देती हूँ, और मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये चीज़ मैंने डालनी है, ये नहीं डालनी। तो अच्छा, यूज़ मैं करती हूँ डेट पेस्ट, यानी कि खजूरों का पेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, बस इसी में मैं बनाती हूँ। वरना आपको पता है खजूरी भिगो के रखो तो उसका पेस्ट बना लो तो वो भी ठीक रहता है। खैर, ये रोस्टेड चने, सनफ्लावर सीड, होल ग्रेन्स, सौंफ और क्या कहते हैं चार मगज़, पिस्ता, बादाम, अखरोट और क्या कहते हैं एक और क्या था, हाँ काजू मैंने ऐड किया था। गम्स जो होते हैं वो फूल मखाने, वो एडिबल गम जो है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे मैंने यूज़ किया। खैर, इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड करूँगी, ठीक है, और डालती जाऊँगी। अच्छा, ज़्यादातर आप चीज़ें देख सकते हैं वो रोस्टेड हैं और सॉल्ट के बगैर, अनसॉल्टेड और रोस्टेड मैंने लिए हैं, ठीक है। अगर रोस्टेड मुझे ना मिले तो फिर ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा पैन में मैं रोस्ट कर लेती हूँ और फिर बाद में ग्राइंड करती हूँ। अच्छा, ग्रैनुलर फॉर्म में मैं रखती हूँ, यानी कि बिल्कुल पाउडर मैं नहीं बनाती, थोड़ा आप देख सकते हैं दरदरा सा है। मुझे ज़रा इस फॉर्म में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एनर्जी बार्स वगैरह शॉप पे भी ख़रीदते हैं तो उसमें भी ना इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, तो मुझे वो भी पसंद है। खैर, अब यहाँ पे देखिए जी सौंफ को भी मैं कर रही हूँ। अच्छा, सौंफ का पाउडर भी मिलता है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा ग्राइंडेड फॉर्म में मैंने डाल दिया था, मुझे ज़रा सौंफ इस तरह पसंद है। तो बाकी ये वही चीज़ है कि जो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हैं, जो आप ख़रीद सकते हैं, उन्हीं चीज़ों से बनाएं। इसमें कोई वही वाली बात है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज़ें होंगी तो बनेगा। बस जो भी ताकत की चीज़ें हैं उनको ग्राइंड करें, मिलाएं और बस अच्छे से लड्डू बनाएं और खाएं। आपको एनर्जी मिलेगी। मैं हमेशा से खजूरों के अंदर इस तरह लड्डू बनाती हूँ, और बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग चने के मतलब आटे में बनाते हैं, कुछ लोग गंदम के आटे में भी बनाते हैं, और कुछ लोग इसको इसी तरह ही ड्राई फॉर्म में छोड़ देते हैं, मिक्स करके सूजी में भी बनाते हैं। लाइक बहुत डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मुझे हमेशा ये ज़रा खजूरों वाला सीन अच्छा लगता है, वो बिल्कुल चॉकलेट का फ्लेवर देता है। अच्छा, ये चीज़ है फूल मखाने, ये मैंने लिए थे यहाँ से और मैं पाकिस्तान लेके गई थी, और मैंने अम्मी से कहा था मुझे इसको ग्राइंड करके दे, मैं रोज़ 1 चम्मच लिया करूँगी। लेकिन बस लेज़ीनेस इतनी थी कि ना इसको मैंने खाया, तो लेकिन इस फॉर्म में जो है ना, लड्डुओं वाले फॉर्म में, ये बड़े अच्छे से मैं खा रही हूँ। तो ये उनका पाउडर भी मैंने अच्छा खासा डाल दिया था। अच्छा, वो रात का काम था, बिलाल ने मेरी हेल्प की। आप देख सकते थे कि अगले दिन सुबह जो है ना, मैंने कहा चलो जी बाकी काम कर लेते हैं। जो एडिबल गम्स होते हैं ना, ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, इनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो वो भी मैं 2 पैकेट्स लेकर आई थी। तो उनको मैं इस तरह से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब आप इनको रोस्ट करते हैं ना, तो वो फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं, फिर उनको ग्राइंड करना बहुत ईजी होता है। तो जी ये अच्छे से मैंने रोस्ट कर ली और अच्छे से वो फूलना शुरू हो गए थे, तो इनको मैं साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने जी पैन में डाला वो खजूरों का पेस्ट, उनको थोड़ा नरम किया, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया ताकि थोड़ा और नरम हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर था उनको ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छे से मैं रगड़ाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से वो क्या कहते हैं हर जगह मिक्स हो जाए। और एंड पे मैंने सोचा कि चलो जी अब इनको भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए जी इस फॉर्म में हो जाता है। वैसे बड़ा सख्त और पत्थर की तरह लगता है, लेकिन जब आप इनको रोस्ट करते हैं ना, तो ये ऐसा हो जाता है। और अब इनको मैं कर रही हूँ ग्राइंड, इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। अब मैंने कहा चलो जी हाथों की मदद से अच्छे से जो है ना ये काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपने सारे ड्राई फ्रूट को ना उस मिक्सचर में कंबाइन करना होता है, थोड़ा गर्म भी होता है ऑफकोर्स। और मैं थोड़ा-थोड़ा ऐड कर रही थी, मैं देख रही थी कि कितनी क्वांटिटी में इसमें जा सकता है। जो बच जाएगा वो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख दूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना बनाया था सारा ही मिक्स हो गया था। फिर जी मैंने यहाँ पे अच्छे से जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ किया, और अब मैं लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ। मुझे लग रहा था बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम नहीं लगा था। और यहाँ पर जी ड्राई कोकोनट क्रश्ड फॉर्म में जो है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ था। अच्छा, पहले मुझे लगा कि याद नहीं था रात को, नहीं तो वो भी मैं इसके बीच में ही ऐड कर देती। फिर मैंने कहा चलो ज़रा इसकी खूबसूरती बढ़ाएंगे और इसके इर्द गिर्द जो है ना लगा देंगे, वो आप देखिएगा अभी। तो जब सारे लड्डू तैयार हो गए तो उसी पैन में जो है ना मैंने इस तरह क्रश्ड कोकोनट डाल दिया, और लड्डुओं को मैंने उसके अंदर जो है ना नहला दिया, जिस तरह आप देख सकते हैं। और बस फिर मैं रखती गई एक
दूसरे क्या कहते हैं कंटेनर में, जिसमें मैं इसको एयर टाइट करके बंद करके रख सकूँ। फ्रिज में ही रखूँगी, फ्रीज़ नहीं करूँगी। हाँ, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो जो आप यूज़ करेंगे वो फ्रिज में रखेंगे, और जो अभी यूज़ नहीं करना वो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ख़त्म हो जाए तो फिर वो फ्रीज़र वाला आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मैंने तो इतने ही बनाए थे कि मुझे फ्रिज में ही रखने पड़े, फ्रीज़ नहीं करने पड़े। लेकिन माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जो इस चीज़ों में ताकत होती है, इस तरह यूजुअली बंदा नहीं खा सकता, लेकिन इस फॉर्म में जो है ना बहुत ईज़ी है खाना। आइज़ल बहुत शौक़ से खाती है, मुस्तफ़ा बहुत पिकी है, उसको नहीं पसंद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आइज़ल खा लेती है, और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। खैर फिर आ जाते हैं अगले दिन पे। मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, और हम फ्रेंड्स ने सोचा कि यार अब हम अपनी बर्थडेज़ भी सेलिब्रेट किया करेंगे। तो मैंने उसको कहा भाई तुम मनाओ। शी वाज़ सो कन्फ्यूज़्ड कि करूँ ना करूँ। मैंने कहा चलो यार करो, इनिशिएट करो। तो अभी हम आए हुए थे उसी बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो बस यहाँ पे हम चीज़ें ख़रीद रहे थे। शी जस्ट टर्न्ड 33, तो उसी हिसाब से कुछ डेकोर वगैरह डिसेंट सा, और बस गपशप लगाना, दोस्तों के साथ बैठना, और कुछ भी नहीं था। प्लस मुझे ना पर्सनली अपनी 30वीं सालगिरह मनाने का बड़ा ही ज़्यादा शौक़ था। मैं बिलाल से भी अक्सर कहती थी कि मैं अपनी 30th बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मैं 30 साल की हो गई हूँ। लेकिन लास्ट ईयर इसी साल हुई हूँ, लेकिन हम इतना बिज़ी थे, ये वाला साल हमारा भागम भाग में गुजरा है कि मैंने नहीं बनाई। तो खैर ये अरमान मुझे रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह 31 की जब होंगी ना, आई होप सो मैं मना सकूं। वो अगर मनाई तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, शॉपिंग करने के बाद हम आ गए इधर। मैं और आइज़ल ही थे, तो दोस्त ने कहा कि चलो भाई मेरे घर ही आओ, मैंने बनाया हुआ कबाबों का इतना मसाला, और वो उसने भी काफ़ी तैयारी की हुई थी अपनी बर्थडे की। तो कहा नाश्ता साथ करते हैं, तो कबाब उसने कहा तुम्हारे लिए फ्राई करती हूँ। मैंने कहा चलो सही है। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाय पर्सन, नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं सिर्फ जूस लेती हूँ या शेक वगैरह। तो बस खैर इसी तरह जल्दी जल्दी फ्राई किए। मैंने कहा भी मुझे तो इस तरह ब्रेड के अंदर जो है ना कबाब, और साथ केचप, केचप के बगैर भी मैं नहीं रह सकती। यहाँ पे लोग हॉट सॉस वगैरह बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं ना, क्या करें, हम तो केचप ही खाते हैं। खैर फिर सोचा कि चलो जी अब बैकड्रॉप भी तैयार कर लें, ठीक है। और ये मैंने लिया था जी टेबल क्लॉथ, जो कि टेबल्स वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डेकोर के लिए। तो मैंने इसको आइडिया दिया, मैंने कहा इसको हम एज अ बैकड्रॉप यूज़ करेंगे, बहुत ही हसीन लगेगा, क्योंकि और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो ये मैंने ले लिया। ये आइडिया आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकती हूँ, यानी कि आप लोग भी ले सकते हैं। गोल्ड में कोई भी टेबल क्लॉथ होता है, भी बड़ा सस्ता है, $3-4 में आपको मिल जाएगा वॉलमार्ट से, और बहुत मतलब आपकी अच्छा सा ज़बरदस्त सा ह्यूज सा बैकड्रॉप तैयार हो जाएगा। खैर ये दो चीज़ें हमने ली थी, ये बाद में दूसरी चीज़ मिल गई, लेकिन फिर हमने दोनों को ऐसे ही लगा दी। हमने कहा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये 33 का साइन मैं फुला रही हूँ। ख़ैर इतना मतलब ओवर सब कुछ नहीं था, बस सिंपल सा हम लोगों ने तैयार किया था। बाकी सब कुछ उसने कहा मैं ख़ुद कर लूँगी। और इसके बाद मैं और आइज़ल चले गए घर, और मैंने इसका बनाना था बर्थडे केक, ठीक है। और इसने मुझे कहा मैंने आपके हाथ का कभी पाइनएप्पल केक नहीं खाया, आपको पता है मैं तो बस वही एक स्पेशलिटी होती है ना बंदे की, पाइनएप्पल केक मेरी स्पेशलिटी है। तो मेरी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद है, तो फ्रेंड्स को भी जिन्होंने भी खाया उन्होंने भी हमेशा तारीफ़ की। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, और मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया था बनाए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो 2 बनाती हूँ, एक घर वालों के लिए और एक अपनी दोस्त के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 पैन्स निकाले हुए हैं। रेसिपी आज फिर से शेयर करूँगी, क्योंकि पुरानी रेसिपी को बड़ा टाइम हो गया। तो एक केक की रेसिपी मैं बताऊँगी आपको। तो 4 अदद इस तरह से हम लोगों ने एग ले लेना है रूम टेम्परेचर। उसके अंदर 1 कप चीनी मैंने ऐड की, और अच्छे से इतना मिक्स करना है, क्योंकि मैं तो खैर मशीन यूज़ करती हूँ, तो वो मेरी लगी रहती है। यहाँ पर वही मेजरिंग कप लेके जो है ना 2 कप मैदा मैंने लिया, और इस तरह छानने की मदद से छान लिया। छानने से ये होता है कि बहुत अच्छे से जो है ना केक बनता है, कोई लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होते। तो छानने के बाद जी इसमें हम डालेंगे जी अब 1 टीस्पून, ठीक है, भरा हुआ बेकिंग पाउडर का, और अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जी हम वो एग्स वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे इस मैदे के मिक्सचर को, ठीक है। साथ में मैंने आधा कप नीम गर्म पानी ऐड किया, और आधा कप वेजिटेबल ऑयल मैंने ऐड किया। ये जो है ना केक को बहुत सॉफ्ट बनाता है, तो ये मैं लाजमी ऐड करती हूँ। और पानी की जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो आधा कप योगर्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो खैर इस तरह से हम लोगों ने हर चीज़ को मिक्स किया। अब पैन को जो है ना मैं अच्छे से बटर कर रही हूँ, इसकी बटरिंग कर रही हूँ, और इस तरह से बटर पेपर को भी काट के लगा रही हूँ ताकि वो चिपके नहीं साथ में, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे सारे मिक्सचर को इस तरह इसके अंदर। तो और इसको हम 350 फ़ारेनहाइट पे पकाएंगे, और आई थिंक 35 मिनट्स में मेरा केक रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या करना है जी, किसी भी मतलब वो जो स्टिक होती है ना, स्क्यूअर की मदद से आपने देखना है, अगर उसके साथ केक लगा हुआ है तो नहीं तैयार,
फिर थोड़ा-सा और टाइम दे दें क्योंकि ओवन्स डिफरेंट होते हैं, टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो वो आपने खुद ही जो है ना प्रैक्टिस करके समझना है अपने ओवन को। तो यहाँ पर जी मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ और अपने हिसाब से मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, साथ-साथ मैं चख रही होती हूँ कि कितनी और ऐड करनी है और हल्का-हल्का मैं व्हिप कर रही हूँ अनलेस और अनटिल जो है ना प्रॉपर फ्रॉस्टिंग मेरी तैयार ना हो जाए, ठीक है। व्हिपिंग क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए क्योंकि ठंडी नहीं होगी तो मज़े की फ्रॉस्टिंग तैयार नहीं होगी। तो इस तरह का जो टेक्सचर जब मुझे मिल जाए ना, फिर मैं मशीन बंद कर देती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप मशीन चलाएँगी ना तो वो बटर बन जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि व्हिपिंग क्रीम सारी ख़राब हो जाएगी, वो आपके फिर यूज़ में नहीं रहेगी। तो ये अगले दिन सुबह की वीडियो है क्योंकि ये सारा काम मैंने रात को किया था और सुबह मैंने सोचा कि चलो जी अब केक को अच्छे से डेकोरेट करके फ्रिज में रख देंगे क्योंकि शाम को बर्थडे पार्टी थी, तो मैंने कहा शाम तक ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो दोनों केक्स ऑफ कोर्स मैंने तैयार करने थे, घर वालों का भी और फ्रेंड का भी। तो इस तरह से दरमियान में से मैं काट दूँगी और मैं पाइनएप्पल टिन्स जो कैन्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ। उसमें टिडबिट्स वाला भी होता है जिसमें छोटे-छोटे मतलब पीसेस कटे हुए होते हैं और एक क्रश्ड फॉर्म में होता है, मैं दोनों यूज़ करती हूँ। तो उसके अंदर ही जो उसका जूस होता है ना वो मैं अच्छे से इस तरह जो है ना स्पंज के ऊपर लगा लेती हूँ और वही जूस जो है ना स्पंज को बहुत सॉफ्ट बनाता है क्योंकि अमेरिका में जो केक्स होते हैं ना वो मतलब उसमें कोई जूस वगैरह नहीं होता, जूसी नहीं होते, वो बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो मुझे इसीलिए यहाँ के केक्स नहीं पसंद ज़्यादा। बाकी डेकोरेशन वगैरह तो ऑफ़ कोर्स आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। वो जो फ्रॉस्टिंग थी वो मैंने पाइपिंग बैग्स में डाली, जो मेरे पास डिज़ाइंस थे बस मैंने डिज़ाइन डाले और इस तरह से डेकोरेट कर दिया। ये मैंने दोस्त के लिए बनाया था और घर वालों का भी आपको दिखाती हूँ। बस इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, 5-6 घंटों के लिए रह जाएगा और ये मैंने घर वालों के लिए बनाया था, ठीक है। मैंने कहा चलो जी ज़रा डिज़ाइनिंग शिज़ाइनिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। मुस्तफ़ा भी बहुत एक्साइटेड था और ये मतलब उनको ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। खाने के लिए शायद इतने एक्साइटेड नहीं थे जितना देख के उनको मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था। तो ख़ैर ऐसे मेरे दोनों केक तैयार हो गए थे और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। और इनको मैंने रख दिया फ्रिज में और जिसने खाया तारीफ़ की उनको यही था कि हमें लग रहा था कि हम पाकिस्तान चले गए, वहाँ का केक खा रहे हैं। ख़ैर इस तरह से सैफ़ायर का मैंने ये वाइट ड्रेस पहना था, ठीक है, साथ में दुपट्टा भी लेना पड़ा, साथ में मुझे जो है ना इसके साथ ट्राउज़र भी लेना पड़ा, साथ में इस ड्रेस की भी ऑल्ट्रेशन करवाई और इतनी खप हुई ना कि मैंने कहा यार बंदा खुद ही बनवा लिया करे सूट, लेकिन ये वाला सूट मैंने पहना था और फिर मैं आ गई फ्रेंड के घर ज़रा जल्दी थोड़ा-सा, मैंने कहा चलो उसकी हेल्प करवा दूँगी। तो यहाँ पर मैं तल रही थी शामी कबाब और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सारा सेटअप। बाकी उसने भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया था मेरे जाने के बाद, देख सकते हैं आप लोग बैलून्स वगैरह, साइड पे फ्लावर्स एंड ऑल दैट। और ये सारी चीज़ें उसने बनाई थी, हलीम, बिरयानी, साथ में चिकन का कोरमा, केक ऑफ कोर्स बाय वन एंड ओनली मी और बाकी सारी चीज़ें और चटनी, रायता एंड ऑल दैट। बड़ा ही मज़ा आया था और लिटरली हम कोई 4-5 फ्रेंड्स थी, लेकिन इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, मतलब सही वो जो क्वालिटी टाइम आप कहते हैं ना। ख़ैर बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, केक शेक काटा और केक के लिए एक्साइटेड थे वो लोग। तो बस इस तरह से हम लोगों ने जी बर्थडे बनाई और आप लोग बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए जी अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।